इस तरह से लगातार प्यार बनाए रहिए। और एक और चीज हम लोग के पास है जिसमें ईवीएस है, पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस, वो भी हम लोग जो है सिलेबस आपको समझाते हैं। बड़े कड़े परिश्रम के बाद हम लोगों ने तैयार किया है, तो आप कमेंट में जो है वो हम लोग की थोड़ी सी तारीफ का फूल बांध सकते हैं, है कि नहीं, क्योंकि ये पहला बार आपको ऐसा मिलने जा रहा है यूट्यूब में, है कि नहीं। तो इसलिए आप थोड़ी सी तारीफ कर सकते हैं, भैया बड़ी मेहनत लगा हुआ है, आपके लिए इतना मेहनत किए हैं, आपको मेहनत करने का जरूरत फिर नहीं है, आप बस इसको समझ जाइए और ये करिए। सर इधर वाला चीज आप देखिए सर, पर्यावरण अध्ययन से भी जो है 50 नंबर के पूछे जाते हैं। हमने इस दोनों को जो है वो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया सर। एक में तो सर इसका जो है वो जो भी सामग्री है, जो कंटेंट है सर, वो पढ़ना है इधर, और एक सर वही शैक्षणिक मुद्दे इसमें भी पढ़ना है सर। तो जल्दी जल्दी से सब बता देते हैं सर क्या क्या टॉपिक है, कैसे कैसे पढ़ेंगे और कैसे हमारे शिक्षक पढ़ाएंगे। एक्चुअली सर हम लोग देखते हैं, अगर बात करते हैं ईवीएस की बात करते हैं, तो ईवीएस क्या है आपका साइंस वाले पोर्शन, और कुछ कुछ जो है ज्योग्राफी टाइप से, इन्वायरमेंट टाइप से, समाज से, यानी इस प्रकार से ना वो क्या होते हैं, रिलेट होते हैं। तो बात करते हैं ऐसे हमारे साथियों को जो कुछ कुछ साइंस वाले पोर्शंस या फिर जो जीएस वगैरह जो है पढ़े होंगे, तो ऐसे लोगों के लिए जो है आपका जो है बहुत ज़्यादा ये क्या होगा, कारगर होगा, साबित होगा। क्योंकि और देख रहे हैं यहाँ पे टॉपिक भी क्या है, बहुत ही इजी है, क्योंकि आप जो है टॉपिक है आप, हाँ, जो अगल बगल के टॉपिक हैं, उस तरह के टॉपिक बिल्कुल। तो आप जो है इनको पढ़ के जो है आप अच्छे तरीके से जो है 50 में से जो है अच्छे मार्क्स जो है गेन कर सकते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन कौन सा टॉपिक है। तो बोलेंगे सर परिवार और दोस्त रिश्ते, बोलेंगे सर ये क्या है, ये टॉपिक है, बोलेंगे सर इस चीज को ना, इस टॉपिक को जो है हम लोग फील करते हैं। परिवार क्या है, क्योंकि हम लोग अमेरिका से नहीं, क्योंकि सर हमारा जो फैमिली होते हैं वो परिवारवाद होते हैं, यानी कि बड़ा होते हैं सर, बिग फैमिली होते हैं। तो हम लोग दादा नानी मौसा मौसी ना ऐसे सारे चीजों को हम लोग जानते हैं। सर परिवार और दोस्त रिश्ते हो गए, काम करें और खेलें। जैसे होता क्या है कि काम ऐसा करो जो खेल सा लगे, काम वही करो जो पसंद हो, ऐसा काम ना करो जो आपके लिए पसंद ना हो। इसीलिए यहाँ पे हम लोग समझेंगे सर, काम करें और खेलें आराम से, है ना। पौधे में भोजन करता हूँ, पौधे कह रहे हैं सर कि मैं भोजन भी करता हूँ। पौधे यानी पौधे क्या करता है कि सर हम भी जो है भोजन करते हैं। तो आप जो है पहले से जानते होंगे, और कौन नहीं जानता है कि सर जितने सारे लिविंग थिंग्स होते हैं, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, यानी कि पौधे हो या फिर जानवर हो, सभी लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं। कैसे खाते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे। आश्रय यानी कि रहना, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हैबिटेट, यानी कि कैसे वो रहते हैं, कहाँ रहते हैं। तो बोलेंगे कहाँ रहते हैं, तो बोलेंगे सर जहाँ पे उसको फूड मिले, जहाँ उसको घर मिले, जहाँ उसको पानी मिले, जहाँ उसको इन्वायरमेंट मिले। यानी कि आपको कहीं भी सरवाइव करने के लिए, रहने के लिए आपको कम से कम जो बेसिक सुविधा होता है वो तो होना चाहिए। तो वह यहाँ पे क्या करेंगे सर, हम लोग यहाँ पे आश्रय में पढ़ेंगे, पानी हो गया, यात्रा हो गया। जैसे सर यात्रा भी जरूरी है सर, मान लीजिए बहुत जरूरी हाँ है क्योंकि आप जो है मान लेते रहते हैं पहाड़ी क्षेत्र में, बिल्कुल आपके पास ना रोडवे है, ना आपको कोई ऐसा व्हीकल्स है, ना ऐसा कोई मोटर गाड़ी है या फिर रास्ता है, कुछ भी नहीं है। क्या आप उस पहाड़ी के चोटी में रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं। लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे प्लेस हैं सर जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहते हैं, ऊपर प्लेस में। क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां पे जो है अब सुविधा हो गया यातायात का, यानी कि आपका जो है वहां पे रोड बन गया है, रोड बन गया है, खेती भी कर रहे हैं वहां पे सर, तो सब कुछ अवेलेबल है, वो भी पढ़ेंगे। चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं, बोलेंगे सर बहुत सारा चीजें जो है हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं रॉ मटेरियल से और उसका इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जी, जैसे अगर आज हम लोग डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहे हैं, ये चीजें कहाँ से बनाए, हम लोग जो है दूसरे प्लैनेट से लाए क्या? नहीं लाए। ये सारे के सारे मटेरियल जो है आपके यही अर्थ क्रस्ट से है या फिर एटमॉस्फेयर से हमने क्या किया, उसको निकाला, उसको बनाया और उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस प्रकार से सर एकदम बेसिक है सर, बेसिक। अगर बिल्कुल मैन मेड और जिस तरह से बच्चे पढ़ते हैं ना, मैन मेड और नेचुरल चीज, यही सब बस इसमें पढ़ना है सर। तो सबसे सर इंटरेस्टिंग चैप्टर हमको लगता है कि यही रहने वाला है ना। ये 50 में से हमको लगता है कि 49 ला सकते हैं बच्चे, 50 में से इसमें 50 भी ला सकते हैं। एक छोड़ दीजिए सर। अच्छा एक छोड़ देते, क्योंकि इधर अवधारणा वाला हो सकता है कहीं फंसा दे, क्योंकि इसमें थोड़ा लॉजिकल चीज होता है सर, इसलिए जो है फंसने का चांस। हाँ, ये 30 से 35 कंटेंट से आएगा सर, ये एकदम फिक्स है।
ये आएगा सर। इसके बाद जो है वो क्या है, शैक्षणिक मुद्दे से सर बस यहाँ पे 15 से 20, आप 15 और 20 के बीच में ले लेते हैं, एक इंटरवल इसीलिए ले रहे हैं, कभी जो है ज़्यादा किसी का प्रायोरिटी बन जाता है सर, कभी इससे ज़्यादा प्रश्न आ जाते हैं, तो इतना रिस्क हम लोग नहीं ले सकते। लेकिन इतने ही टॉपिक हमारे पास है मेरे भाई, इतने ही टॉपिक है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। चले मैं आपको एक एक करके जो है वो समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ईवीएस की अवधारणा और दायरा, कि सर ईवीएस को कितने दायरे तक हम लोग समझ सकते हैं, ईवीएस को कितने दूर तक हम लोग ने माना है कि इसके अंदर के स्टडी को हम लोग ईवीएस कहते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा क्लास 5 के बाद जो है वो सारे चीज को फिर से डिवाइड कर देते हैं, उसके बाद साइंस बना दिया जाता है, सोशल स्टडी बना दिया जाता है, हिस्ट्री बना दिया जाता है, लेकिन बच्चों के लिए जो है वो पहले ईवीएस ही रखता है, सारे माहौल को जोड़ करके एक ईवीएस को ही बना के रखता है। तो वो कह रहा है कहां तक इसका दायरा बनाना है, कहां तक इसके बारे में विचार बनाया गया है, किसको रखना है। ईवीएस का हमारे लिए क्या महत्व है सर, पर्यावरण अध्ययन जो है और पर्यावरण शिक्षा सर, है ना, कि पर्यावरण अध्ययन हमारे लिए क्यों जरूरी है और पर्यावरण शिक्षा जो है हमें क्यों देना चाहिए। पर्यावरण शिक्षा आज के भी समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम लोग बच्चे को सिखा देते हैं, 1 to 5 के बच्चे को जो सिखाते हैं वो हमारे अंदर तक जो है इवन अभी तक नहीं आ पाता है, उसके लिए जो है बहुत जरूरी है। इसमें आपको लंबे लंबे चीजें आपको पढ़ना होगा। एक जो है मात्र यहाँ पे सिद्धांत पढ़ना है जिसका नाम है लिमिनिंग जो है सिद्धांत, तो इस सिद्धांत को आपको पढ़ना है मेरे भाई। उसके बाद विज्ञान और सामाजिक विज्ञान का क्या संबंध है ईवीएस से, इसके बारे में चर्चा करेंगे। अवधारणा को प्रस्तुत करने के नजरिए क्या होते हैं, ईवीएस की गतिविधियां क्या होती है, ईवीएस का प्रयोग हम कहां करते हैं, ईवीएस के बारे में कुछ हम लोग बहस करेंगे, तो कैसे बहस कर सकते हैं, ईवीएस की क्या महत्व हमारे लिए है, क्या हमारे लिए जो है हम कौन सी गतिविधियां उनके जो है वो विपरीत में करते हैं जहां से हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है, तो इसके बारे में जो बहस है उससे भी प्रश्न आते हैं। लेकिन ये सबसे प्रश्न आना थोड़ा सा कम रेयर जो है वो चीजें मानी जाती है। शिक्षण की सामग्री क्या होती है, ईवीएस पढ़ने के लिए जो सामग्री इस्तेमाल किए जाते हैं, जो सामान जो है इस्तेमाल किए जाते हैं वो क्या होता है, और ईवीएस पढ़ने में हमारे पास क्या समस्याएं होती हैं। इस तरह से हम लोग ये सारे टॉपिक को पढ़ करके और ईवीएस का निवारण बड़े आसानी तरीके से कर सकते हैं और पूरे का पूरे 50 नंबर को ला सकते हैं। बिल्कुल सर, अब ये एक चीज बता दीजिए स्टूडेंट्स भाई को कि हम लोग किस तरह से जो है वो प्लान किए हुए हैं कि हमारे भाई के लिए हमने किस तरह क्लास देना है, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर हमारे जो प्लेटफॉर्म है जीनियस वर्ल्ड एप्लीकेशन जो आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा बड़े आसानी से, उसमें आप कैसे हमारे साथ जुड़ सकते हो, आपको हम क्या उसमें सुविधा देंगे और यूट्यूब में हम आपको क्या सुविधा देंगे, वो सर एक गहरी जो है वो चर्चा होनी चाहिए। और बता दीजिए इसके बारे में।